अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दो जमाती लड़ाई ने पाकिस्तान के अदारों को तबाह किया, पाकिस्तान की अवाम से 2 वक्त का खाना छीना, और अब जो है ये एक और अदारे के पीछे पड़े हुए हैं और उस अदारे की तोकीर जो है उसको मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब और जिस तरह से वो इक़्तिदार में आते रहे वो सबके सामने आया है कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उन्हें हासिल होती थी, और वो दोहरी अक्सरियत से भी वज़ीर आज़म बनते रहे और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। और जिसके बाद इमरान खान साहब जब 2018 में वजूद में आए और इन्हें जो वजूद में लेकर आया वो रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब हैं। अब ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के सामने एक मसीहा बनाकर पेश किया, उसके बाद अब कोई भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आएगा तो उसे चोर डाकू के लक़ब ही मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अवाम के सामने इस तरह से पेश किया है कि जनाब ये एक मसीहा है और इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई शख्स वज़ीर आज़म बनने के काबिल नहीं है। आखिरी और पहली चॉइस इमरान खान है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये एजाज़ जो है वो दिलवा दिया है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इन दोनों सियासी जमातों की लड़ाई ने पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम की नज़रों में बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि पाकिस्तान की अब एक कसीर तादाद जो कि इमरान खान साहब की सपोर्ट करती है वो खुले ज़द-ए-आम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भौंक रही है, और एस्टेब्लिशमेंट को इतना बदनाम किया है कि अब जो है वो किसी किस्म का कोई बयान नहीं देते, सिर्फ इसी वजह से कि साइड लाइन में रहा जाए तो बेहतर है। लेकिन अब जो इन दोनों सियासी जमातों की लड़ाई है वो अब जो है वो अदालतों की तरफ चल पड़ी है। इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट कहा करते थे जब कोई फैसला नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हक में आता था। याद रखें, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी तो उसके बाद इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं बल्कि लोहार हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट को जिस तरह से ये फैसले लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन उसके बाद अब इमरान खान साहब के हक में जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, उसके बाद हुकूमत जमात जो है वो इमरान खान साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट को जो है वो बदनाम करना शुरू कर दिया है और कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो लाडले हैं लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए हैं कई जजों पर कि ये जो है वो बाइस्ड फैसले करते हैं और इमरान खान साहब के हक में करते हैं। इसके अलावा राणा सनाउल्लाह साहब ने असम्बली में खड़े होकर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की और जिस लहजे में की वो सबके सामने यहाँ है कि किस तरह से उन्हें अब पाकिस्तान की अदालतों पर कोई जो है वो बिलीव नहीं है कि ये कोई सही इंसाफ करते हैं। आपको वो ऑडियो वीडियो सुनाते हैं जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील की और ऑडियो लीक के हवाले से उन्होंने किस लहजे में जो है वो कहा कि अली शाही और चीफ जस्टिस के जो बेटे हैं वो किस तरह से इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट और दूसरी जो है वो अदालतों से इमरान खान साहब को किस तरह से रिलीफ मिलता है। ये सुने राणा सनाउल्लाह साहब की वीडियो। उसके बाद जो है वो आप बात करें। ये कहा गया कि जी ये ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं ये तो अदलिया को बदनाम करने की जो है वो कोशिश है। ठीक है, ऑडियो लीक्स इससे पहले भी होती रही हैं। ऑडियो लीक्स के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफे भी देते रहे हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो मामला चलाए भी जाते रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो बात इन ऑडियो लीक्स में की गई है, क्या ये तस्वीरें ना बनाई जाएं प्लीज। ऑर्डर इन दी हाउस। तशरीफ रखें तमाम फाजिल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे। उस ऑडियो लीक में जो 2 दिन पहले हुई है, क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं है? अली शाही नाम का कोई बंदा, कोई वजीर क्या मुल्क में नहीं पाया जाता? तो क्या वो जहां जहां पे लोगों से मिल रहा है
और जहां जहां पे वो अपने मामलात को जो है वो बता रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो 2 बेटों का जिक्र हुआ है, मेरी इस्तदा होगी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि उनके अहवाल का मालूम कर लें। आप खुद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आप वहां बार में 20 लोगों को आप जानते हैं। आप उनमें से 10, 15, 20, 50 लोगों को बुला लें। अगर 50 में से एक बंदा भी ये कहे कि जी ये बात गलत है, उन बेटों की कोई कहानी ऐसी नहीं है, तो फिर हमें बुला के सजा दें। लेकिन अगर उन बेटों की कहानियां जो हैं वो ज़बाने ज़दे आम हैं, अली शाही के किस्से जो हैं वो ज़बाने ज़दे। नाज़रीन, तो आपने मुलाहिजा फरमाया, इसके बाद जो है वो आप खुद ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि इन दोनों सियासी जमातों की लड़ाइयों ने पहले एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम से जो है वो रोज़गार छीना, पाकिस्तान की आवाम से जो है वो रोटी 2 वक्त की छीनी, और अब यही 2 सियासी जमातों की लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूम रही है। और सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये इनके गिर्द जो घूम रही है और पुलिस वालों के गिर्द जो घूम रही है, अब ये इन जो है वो किरदारों को बेनकाब करेगी और इनके खिलाफ जो है वो मशहूर प्रोपेगंडे जारी हैं। हमाद अजहर साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उन्होंने आईजी पंजाब की फोटो लगाकर ऊपर लिखा कि जनाब ये फैसिज्म के किरदार हैं जिन्होंने हम पर जुल्म किए। तो हमाद अजहर साहब वो हाजिर सर्वस आईजी पंजाब के बारे में बातें कर रहे हैं, और जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त राणा सनाउल्लाह पर जो है वो इन्होंने जो ड्रग और शराब के और जो मंशियात के केसेस बनाए वो जायज़ थे। तो इन सब को जो है वो जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपने जो है वो इनके आपस के ज़ाती मसले जो है वो ना बनाकर एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते हैं। और अब भी वही सिलसिला जारी है कि आज राणा सनाउल्लाह साहब जिस तरह से इनके खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं, कल को जब ये हुकूमत में आएंगे तो यही कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इसके बाद ये सबके सामने अयान है कि किस तरह से अब ये अदालतों के पीछे पड़े हुए हैं कि किस तरह से अदालतों को बेनकाब किया जाए। मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया जो है वो अदालतों पर बनाने को फिर रही है, और जो तहरीक इंसाफ है वो जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो इतना जो है वो कर रही है कि जनाब इन्होंने ही सारा कुछ किया है, यही नैब को कंट्रोल करते थे, यही सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तब क्यों नहीं याद आया जब ये कठपुतली वज़ीर आज़म बनकर जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब ये बातें करते तो माना जाता कि जनाब इन्होंने जुर्रत की जो है वो हिम्मत की है। लेकिन अब क्या फ़ायदा उन बातों का जब जो है वो इक़्तिदार से फेंके गए हैं, ये नीचे जो लाने वाले थे उन्होंने ही फेंका है, और अब ये जो है वो अवाम के सामने रोना पिटना शुरू कर रहे हैं।